हेलो एवरीवन, हमारा दिया हुआ एसर्शन दिया हुआ है द इम्पेरिकल मास ऑफ इथेन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा है द इम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब देखो क्या होता है इम्पेरिकल मास और इम्पेरिकल फॉर्मूला को हम लोग को यहाँ पे बताना है। इम्पेरिकल फॉर्मूला वही होता है जो कि मॉलिक अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो गए हैं उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे एक एग्जांपल है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, लेकिन इसको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का जो एटम्स है उसको होल नंबर उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट करेंगे तो वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हो गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O1 हो जाएगा। मतलब कि 6:12:6 को अगर देखोगे तो ये 1:2:1 में हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखे तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला उसी को बोलते हैं जो उसमें प्रेजेंट है, उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर निकालेंगे तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है इंपेरिकल मास ऑफ इथीन। तो इथीन पहले होता है क्या है, हम लोग को C2H4 को हम लोग बोलते हैं इथीन। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 × 12 + 1 × 4। तो ये हो जाएगा 24 + 4, टोटल हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर निकालोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर करोगे तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2:4 करोगे तो 1:1:2 में हो जाएगा। तो CH2 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकालेंगे। इंपेरिकल मास निकालोगे तो इंपेरिकल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 + 1 × 2। तो ये हो जाएगा टोटल 14। अब देखो ये 28 है, मॉलिक्यूलर मास है 28 और इंपेरिकल मास है 14। तो ये जो दिया हुआ है द इंपेरिकल मास ऑफ इथेन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है द इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये स्टेटमेंट भी सही है जो कि हम लोग ने पहले बताया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट का व्याख्या जो कर रहा है दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, तो मतलब कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन जो दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।